जी, स्वागत है आप सभी का स्टडी हमारे साथ चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र सिंह। सबसे पहले उन सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किया, नेट क्वालिफाई किया या फिर पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर पीएचडी केवल लिखा आ रहा है तो उसका क्या मतलब है। एक बच्चे ने तो यहाँ तक पूछा कि सर पीएचडी का मतलब ये है कि हम अभी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि पीएचडी क्वालिफाई नहीं हुए आप, केवल पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए क्वालिफाई हुए हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो जिन बच्चों का पीएचडी ओनली लिखा आ रहा है वो पीएचडी में एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जम्प्टेड है। वो उनको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि केवल आपकी ये जो पीएचडी प्रोग्राम में एंट्रेंस के लिए आपको जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो केवल 1 साल के लिए वैलिड होगा। जैसे 17 अक्टूबर को रिजल्ट आउट हुआ था, तो मान के चलो कि 2025 17 अक्टूबर से पहले पहले आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल्ड होना ही होना होगा अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं। अगर आप 1 साल के बाद जाते हैं तो आपको दोबारा से नेट एग्ज़ाम देना पड़ सकता है, या फिर आपको दोबारा से किसी न किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी में तो आपको वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई करना पड़ेगा। अच्छी खबर तो है ही कि आप लोग पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एग्जाम्प्टेड हो गए हैं और आप सीधा पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इंटरव्यू तो आपकी होगी ही, लेकिन क्या ये आसान होगा इतना? ये यहाँ तक मुझे लगता है इतना आसान तो नहीं होगा। यूजीसी ने ये क्राइटेरिया बेशक बनाया है, लेकिन इसमें सबसे पहले जब मान लो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा एडमिशन लेने जाएगा, सबसे पहले तो जेआरएफ वालों को वो एडमिशन देंगे, उसके बाद नेट क्वालिफाई वालों को, और उसके पश्चात नंबर आएगा आपका जिनका पीएचडी क्वालिफाई हुआ है। और उसके साथ साथ जो बच्चे उस समय के दौरान जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का, उनको भी एडमिशन साथ साथ ही मिलेगा। तो आसान तो नहीं होगा ये इतना, लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं मानता हूँ कि जिन बच्चों का पीएचडी ओनली क्वालिफाई हुआ है उनके लिए आगे का रास्ता आसान है। वो ऐसे कि देखो, एक तो कॉन्फिडेंस बना कि आपका जो सर्टिफिकेट आ रहा है उसके अंदर पीएचडी ओनली लिखा आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस तो आपका बनेगा ही। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आ रहा है दिसंबर वाला, आप उसमें ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि आप दोबारा से अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। आप केवल पीएचडी कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट होता, जेआरएफ होता तो अलग बात थी। नेट क्वालिफाई ही होते तो आप किसी न किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अगर वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से निकलती हैं तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन पीएचडी ओनली वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जिनका नेट क्वालिफाई होता है उनको ई सर्टिफिकेट्स लगभग यूजीसी रिजल्ट आउट होने के 40 दिन तक वो अपलोड कर देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। यूजीसी की वेबसाइट के ऊपर जाना, आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। आपको घर पर सर्टिफिकेट नहीं आएगा, लेकिन आप डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल एज ए डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। जिनका जेआरएफ क्वालिफाई होता है उनको जेआरएफ अवार्ड लेटर इशू किया जाता है, और साथ साथ अभी जिनका पीएचडी क्वालिफाई हुआ है उनको पीएचडी के लिए ई सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, लगभग रिजल्ट के 40 दिन के बाद ये अपलोड होता है। तो यूजीसी थोड़ा बहुत आगे पीछे 2-4 दिन कर ही लेता है। तो धैर्य बना के रखिए, अगले एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि दिसंबर एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है। समय बहुत कम रह गया है, तो आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ो, फिर से रिवीजन करो, फिर से तैयारी करो। समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है, तो अपने नोट्स वगैरह जिन्होंने बना रखे हैं उनको नोट्स दोबारा से रिवाइज कर लेने चाहिए, अभी से रिवाइज कर लेने चाहिए। और पेपर 1 पर आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है कि मैंने देखा है कि इस बार जो रिज़ल्ट अभी अनाउंस हुआ है उनमें ज़्यादा करके जिन बच्चों का नेट, जेआरएफ या फिर पीएचडी क्वालिफाई हुआ है उनका पेपर 1 का स्कोर बहुत अच्छा है। जिनका पेपर 1 में स्कोर कम है उनको तो फिर दिक्कत तो आएगी ही। सो आगे के एग्ज़ाम के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका जेआरएफ हुआ है, जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है, इस बार कुछ मार्क्स से, कुछ परसेंटाइल से रह गए हैं, तो वो धैर्य मत खोइएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड होते हैं और थोड़ी मेहनत तो लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपका फोकस सबसे बन जाना चाहिए, जैसे दूसरे क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।